और तेरी बजती मुरलिया देख के नाचन चली आई ओ सामरे, चल चली आई ओ सामरे। तेरी बजती मुरलिया देख के, तेरी बजती मुरलिया देख के नाचन चली आई ओ सामरे, नाचन चली आई ओ सामरे। जब आयो गर्मी को महीना, जब आयो गर्मी को महीना, जब आयो गर्मी को महीना, तन से टप 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 के पसीना, तन से टप 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 के पसीना। तेरा मोरन पंखा देख के, तेरा मोरन पंखा देख के नाचन चली आई, वो बैठन चली आई ओ सामने, बैठन चली आई ओ सामने। जय जय। बरसा में कान्हा जी आए, बरसा में कान्हा जी आए, कारी बदरा घिरे घिरे आए, कारी बदला घिरे घिरे आए, कारी बदरा घिरे घिरे आए, कारी बदला घिरे घिरे आए। मधुवन की हरियाली देख के, वो मधुबन की हरियाली देख के घूमन चली आई ओ सामरे, घूमन चली आई ओ सामने। वो तेरी बजती मुरलिया देख के, तेरी बजती मुरलिया देख के नाचन चली आई ओ सामने, नाचन चली आई ओ सामने। जब महीना सावन को आयो, जब महीना सावन को आयो, ब्रजवासिन को मन हर्षायो, ब्रजवासिन को मन हर्षायो, ब्रजवासिन को मन हर्षायो, ब्रजवासिन को मन हर्षायो। तेरो रेशम झूला देख के, तेरो रेशम झूला देख के, तेरो रेशम झूला देख के, तेरो रेशम झूला देख के
सतायो, सर्दी ने मोए खूब सतायो, सर्दी ने मोए खूब सतायो, तेरी काली कमरिया देख के, तेरी काली कमरिया देख के, ओढ़न चली आई ओ सामने, ओढ़न चली आई ओ सामने, तेरी बजती मोरलिया देख के, तेरी बजती मोरलिया देख के, राधा नाचन चली आई ओ सामने, नाचन चली आई ओ सामने हो। क्यों चली आई नाचने के लिए? क्योंकि तू मेरा है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो 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 है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, जय बाके बिहारी लाल नजर तो ये लगे जाएगी मेरे, बिहारी लाल नजर तो ये लगे जाएगी, अरे दीप बनी के बगिया तो है, दीपकिया जरदारी, दीप बगिया जरदारी, सब दीपकिया जरदारी, तेरे नैनों में तोरे लाल नजर तो लग जाएगी, तेरे नैनों में डोरे लाल नजर तो ये लगे जाएगी, वो मेरे बाके मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद भगवान की जय हो। देखो भाई, बात नहीं, प्लीज कीप साइलेंट, आई डोंट लाई, शांति बना रखो, नहीं गड़बड़ हो जाएगी सब, शांति रखे। हमारे पिता भाई ने को कीर्तन से कोई मेल खावे ना है, वो तो बेचारे बोली भी कोई तैयार ना है ना, दो चार बैठे जो इन्हें तो तमाशा सा लग रहा है ना, पर बोली भी कोई मैया बहनी तैयार ना है कीर्तन में। अरे भाई इन्हें तो डर लगे, या वजह ना बोल रही बेचारी, तुम्हें क्या डर लगे? आप क्यों ना बोलो भाई कीर्तन? इन्हें क्या डर लगे बता मैं? देखो, गाँव के पति को नाम है गोपाल, गाँव के पति को नाम है घनश्याम, ऐसे नाम हो पति ने के। एक बुढ़िया के पति को नाम हो देवकी नंदन, एक बुढ़िया के पति को नाम हो देवकी नंदन, और एक लड़की और युवा के युवा को नाम हो चंपू। अब कॉलोनी में आएगी कथा है जी, अब सब कथा सुन के शाम को जाए, गलीन में शोर मचाते जाए, भाई कथा क्या अमृत की वर्षा है रही है, वृंदावन धाम बने हुए है, बड़ो आनंद आ रहा। बुढ़िया विचार कर भी लगी रे, नहीं तो पूरे जाड़े ऐसी जाएंगे खो खो करते, बीमार पड़े पति, ये तो ऐसे जाएंगे पूरे जाड़े, मैं तो आज कथा में जाऊंगा। अब बुढ़िया कथा में आके बैठ गई पीछे। अब कथा में बताई एक दिन कि अपने पति को एक बार नाम ले तो पति की आयु कम है जाए 10 दिन की, एक बार नाम ले भी। अब तो नाटक देख देख के सब बोल रही हूं, हाँ जी। अब बुढ़िया पीछे आके बैठ गई, वही समय कीर्तन शुरू है वो। अब कीर्तन कैसे है रो कि श्री कृष्ण हरि माधन केसी मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तुम शरण, पति को नाम हो देवकी नंदन। अब बुढ़िया सोचने लगी रे, मैंने 10, 20, 50 बार नाम लाया तो मुझे तो घर पे मरे भाई पाएंगे, बीमार पड़े, अब कैसे कर। और कीर्तन में न बोलू तो पाप गए भगवान पे, हमको ठोर बताए, जो कीर्तन में मौन रहे तुम उन मुख बैठो जा, जगह मांगी भगवान से तो पाप उनके मुंह में बैठ जाए जो कीर्तन में नहीं बोलते। अब बोलूं तो पति गई, नहीं बोलूं तो पाप आके घेरेंगे, ओ बुढ़िया पसीना आए, भली कथा में आई,
और कीर्तन वंदना हुई। श्री कृष्ण हरे माधन्ना केसी मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणा। श्री कृष्ण हरे माधन्ना केसी मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम। दोनों बज रही है कीर्तन की। बुढ़िया ने निकाले तरीका, तुम निकाले करो ऐसे कैसे कि श्री कृष्ण हरे माधन्ना केसी मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणा। बुढ़िया क्या कर रही है? श्री कृष्ण हरे माधन्ना केसी मर्दन कंस निकंदन चंपू के पापा तुम शरणा। चंपू ऐसी बोलो करो, पर कीर्तन में चुपचाप ना बैठे, ठीक है? हाँ, कह भी कुआएं कह के जाएंगे। अब महाभारत में कृष्ण आ जाते हैं। ध्यान देना जो बोल रहे हैं, महाभारत में कृष्ण पहले ही आ जाते हैं और कृष्ण को जन्म होता है कई दिन के बाद में। तो बात समझ में नहीं आती है, बात समझ में नहीं आती है। तो महाभारत की कथा लाना बीच में जरूरी क्यों है? देखो, भागवत के प्रधान वक्ता कौन है? सुखदेव जी महाराज। कल हम गद्दी पे बैठते बैठते सुखदेव जी की जन्म कथा लाए। अब उत्तम श्रोता भागवत के कौन है? परीक्षित। परीक्षित को जन्म कब होगा? कि जब महाभारत हो। तो वक्ता श्रोता आमने सामने चाहिए, इसलिए महाभारत की कथा पहले लाई जाती है। क्यों? भागवत कौन पावया को पार और प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। हाँ, तो महाभारत की लाना कथा लाना पहले जरूरी इसलिए हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। अब महाभारत कहते किसे हैं? महाभारत, महा माने अधिक श्रेष्ठ और रत माने रचना या रमण करना। जीव जब ज्ञान भक्ति में रमण करने लग जाता है तब इसमें कौरव पिघन डालते हैं। क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है? हमारा अपना शरीर ही धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। गीता में भगवान कृष्ण ने शुरुआत की है, सबसे पहला श्लोक जो आता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बता रहा है। कुरुक्षेत्र को क्या बता रहे हैं? धर्म क्षेत्र। क्यों? धर्म क्षेत्र था वहां कुरुक्षेत्र, और वहां तो युद्ध होने के लिए जा रहा था। तो कृष्ण को बोलना चाहिए था कि धर्म युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तब तो बात सही भी थी। लेकिन बोला क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बता रहा है, जबकि वहां युद्ध होने के लिए जा रहा है। ऐसा क्यों बोले? ऐसा क्यों बोले? ध्यान देना। देखो, ये सब जो दिखाई दे रहा है ये सब विराट भगवान का स्वरूप है। और विराट भगवान का हृदय स्थान कहां होता है? कुरुक्षेत्र। और जहां भगवान को हृदय स्थान है वहां कभी युद्ध हो सकता है? अनाचार दुराचार हो सकता है? सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कहते हैं कि जाइए कुरुक्षेत्र में स्नान करें, दान पुण्य करें, यज्ञ आदि करें जब सूर्य ग्रहण पड़ता है। क्यों? सूर्य तेजोमय है और परमात्मा भी तेजोमय है ना? और वहां हृदय स्थान भगवान का तो तेजोमय है। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय कहते हैं कुरुक्षेत्र में स्नान करने को जाना चाहिए, दान पुण्य यज्ञ आदि करना चाहिए। तो भगवान के हृदय स्थान में कभी युद्ध हो ही नहीं सकता है। वहां तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसलिए कृष्ण ने बोला है। बात समझ में आ जानी चाहिए। और ज्ञान भक्ति में जीव जब रमण करने लग जाता है तब इसमें कौरव बिगड़ डालते हैं। इसमें अंधा धृतराष्ट्र। अंधा धृतराष्ट्र कौन है? को अंधे को विश्राम रागी। अंधा कौन है? जो विषयों में डूबा हुआ है, वास्तव में वही अंधा धृतराष्ट्र। और धर्म के स्वरूप युधिष्ठिर महाराज है। प्रभात में भोर में धर्म सबको जगाता है, बूढ़े बारे सबको जगाता है धर्म भोर में सुबह को। लेकिन हम उसकी अनसुनी कर देते हैं, पलटी मार करवट लेके फिर सो जाते हैं।
प्रभात में भोर में जागना बड़ा लाभकारी होता है। जल्दी जागें और अपनी चारपाई पे बैठ जाएं, है जी। परमात्मा का चिंतन करें और सबसे पहले अपने हाथ की रेखाओं को देखें, इधर उधर न देख के अपनी हस्त रेखाओं को देखें पहले। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और उसके बाद में देखें कि नासिका का कौन सा स्वर चल रहा है। जो नासिका का स्वर चलता है उसी तरफ का अंग हल्का होता है। पहले मां पृथ्वी का वंदन करें। समुद्रे वसने देवी, पर्वत स्थित मंडले, क्षमस्व में देवी, प्रातः पाद स्पर्शनम। 3 बार 5 बार स्पर्श करें मां पृथ्वी को। और जो नासिका का स्वर चलता है उसी चरण को मां पृथ्वी की गोद में बड़े धीरे से प्यार से रखें। मां, मैं तेरी गोद में चरण रखने के लिए बेबस हूं, क्योंकि मेरा काम नहीं चलेगा, है ना। शौच आदि से निवृत्त हो, घूमने के लिए जाएं। क्यों? प्रभात की, एक तो प्रभात की जो वायु होती है वो बड़ी शुद्ध पवित्र होती है। लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लें, घूमने के लिए जाएं अच्छे वातावरण में। यहाँ तो कर प्रदूषण ही ज्यादा है, कहाँ घूमने जाएं, कहाँ करें, कैसे करें। हाँ जी, मुछी का और लगवे लग गए मुंह पे, बड़ पकीट है। हाँ जी। और उसके बाद में अपनी नित्य क्रिया करें, जो भी करना है आपको। प्रभात में जाए, धर्म सबको जगाता है। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा, साथ ही सारे जगे तू न जागा। जाग जाइए, अब जागने का समय हो गया। महान पुरुष आते हैं, आपको जगाने का प्रयास करते हैं। अब तो जाग जाइए। झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पत्तों ने जीवन संभारे, रंग राजा बने भक्ति रस में सने, कष्ट भागा साथ ही सारे जगे तू न जागा। महाभारत हो जाता है और बाणों की सेज पर, बाणों की सैया पर पड़े भीष्म दादा उत्तरायण की प्रतीक्षा में। उत्तरायण की प्रतीक्षा में भीष्म दादा बाणों की सेज पर पड़े हुए हैं, क्योंकि मार्ग 2 होते हैं, उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग। 6 महीना सूर्य उत्तरायण रहते हैं, 6 महीना सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। कर्क से लेकर के धनराशि तक सूर्य रहते हैं दक्षिणायन। और दक्षिणायन सूर्य में जो भक्त इस शरीर से प्राणों को निकालेंगे वो सूर्य लोक तक, यानी कि चंद्रलोक तक ही, पितृलोक तक और चंद्रलोक तक ही पहुंच पाएंगे, फिर उन्हें मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। और जो भक्त उत्तरायण सूर्य में प्राणों को निकालेंगे तो सूर्य मार्ग को भी भेदन करके सालोक की मुक्ति को प्राप्त होगा। क्योंकि मकर से लेकर के मिथुन राशि तक सूर्य उत्तरायण रहते हैं। 2 मार्ग, देवयान मार्ग और पितरायण मार्ग, कृष्ण मार्ग, शुक्ल मार्ग। और जी उत्तरायण की प्रतीक्षा में भी समझाना, क्योंकि मुक्ति भी 4 प्रकार की होती है। शालोक मुक्ति और शारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और शामीप्य मुक्ति, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। अब 4 प्रकार की मुक्ति है तो हमें कौन सी मुक्ति के लिए कौन सा साधन करना पड़ेगा? आप पढ़ते हो, जरूर पढ़े होंगे आपने, पर विचार नहीं करते हैं। पढ़ने के साथ में विचार भी करना है, गुणना भी है। रामचरितमानस में ही है, त्रलोक पावन ससुर नर नारदादि बखान है, जो कहत समझत परम पद नर पाव है।
जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावत। श्रवण करने से कौन सी मुक्ति मिलती है? सालोक्य मुक्ति मिलती है। हम कथा श्रवण कर रहे हैं, सालोक्य मुक्ति का उपाय है। और गुणानुवाद करने से सामीप्य मुक्ति प्राप्त होगी। भगवत कथा कहने से सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, वही रूप बन जाएगा। और मनन करने से, समझने से, चिंतन करने से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी, है जी। तो ये साधन भी बताए 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्ति के लिए। तो आज उत्तरायण की प्रतीक्षा में भीष्म दादा बाणों की सेज पर पड़े हुए हैं। मैं प्राणों को तब निकालूंगा कि जब सूर्य उत्तरायण हो। क्यों जी, मृत्यु को कोई मुहूर्त होवे? एक ने तो गाया है किसी शायर ने कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, गाया है ना? लेकिन यहां तो ये गलत साबित होती है। क्यों? कि मुहूर्त साध रहे हैं भीष्म दादा। अगर आप साध सको तो 2-4 मुहूर्त बतावें आपको ना, विचार बता दें? चलो बता दें। उत्तर दिशा में निकलता है ध्रुव तारा, और जिसे ध्रुव तारा दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना कि 12 महीने के अंदर उसकी मृत्यु है। संसार के संबंध से विरक्ति लेकर के परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़ देना, कल्याण हो जाएगा। और अपनी परछाई में छलना कैसे छिद्र दिखाई देने लगे तो समझ लेना 10-11 महीने के अंदर ही उसकी मृत्यु है। सावधान होकर के परमात्मा से संबंध सच्चा जोड़ देना, एक डोरी जोड़ देना, और वो हर संबंध मानने के लिए तैयार है। पुत्र बनाओ से पिता बनाओ, सखा बनाओ, है जी, मित्र बनाओ, सखा बनाओ, एक ही बात। और चाहे वह अपना शत्रु बना ले तो भी वाकु मानवी को तैयार है। परमात्मा से संबंध जोड़ रहा है किसी तरह से। और सर्दी जुकाम नजला आदि नहीं है, नाश का ठीक होने पर घी का दीपक बुझ जाता है, नाश का को उसकी गंध नहीं आती है, तो 9-10 महीने के अंदर उसकी मृत्यु है। ऐसा अगर होता है तो परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़ है। और मैं दलदल में धंसता जा रहा हूं, है जी, दलदल में धंसता जा रहा हूं, कीचड़ में फंसता जा रहा हूं, निकलने का प्रयास करता हूं लेकिन नीचे को चलता जाता हूं। ऐसा अगर स्वप्न में देखता है तो समझिए 8-9 महीने के अंदर ही उसकी मृत्यु है। ऐसा होता है तो परमात्मा को संबंध जोड़ना। और कि मैं कुमार के घोड़े यानी गधा पे चढ़कर के दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, ऐसा अगर स्वप्न में देखता है तो समझिए कि 5 या 6 महीने के अंदर ही उसकी मृत्यु है। और कानों में उंगली लगाएं, और कानों में उंगली लगाने के बाद में एक ध्वनि सुनाई देगी आपको, देख लेना अनुभव करके। और वो ध्वनि कौन सी है? ओंकार की ध्वनि है। हमारे योगी लोग ऐसी ओंकार की उपासना करते हैं। ओंकार बिंद संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम ओंकाराय नमो नमः। कानों में उंगली लगाने के बाद में अगर ओंकार की ध्वनि सुनाई न दे तो समझ लेना 7-8 दिन के अंदर ही उसकी मृत्यु है। परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़ देना, ये बहुत समय कम नहीं है। खट्टांग महाराज का तो 2.5 घड़ी में कल्याण हो गया था, 1 घंटा में से 1 घंटे में।
प्रभु की प्राप्ति की थी खट्वांग महाराज। तो इस तरह से महाराज भीष्म दादा उत्तरायण की प्रतीक्षा में बाणों की सेज पर पड़े हुए। इधर में कृष्ण एकांत में बैठे हो रहे। युधिष्ठिर ने देख लिया और कहते हैं कृष्ण, क्या हस्तिनापुर में आपका किसी ने अपमान किया? क्या किसी ने कुछ कहा है कृष्ण आपसे? आपकी आंखों में आंसू? कृष्ण और रो गए जोर से। बड़े भैया, बात ऐसी नहीं है, किसी ने कोई अपमान नहीं किया, लेकिन मुझे आज उस महान पुरुष की रह करके याद आती है जिसने अपने लिए जीवन में कुछ नहीं किया और आज बाढ़ों की सेज पर पड़ा। उस महान पुरुष ने कभी अपने लिए कुछ नहीं। पांचों पांडव, कुंती, कृष्ण, द्रौपदी सभी चल गए। भीष्म दादा के पास पहुंचे, सबने दंडवत प्रणाम की, चरण स्पर्श किए। भीष्म इशारों कर रहे हैं। कृष्ण युधिष्ठिर के लिए, बड़े भैया पूछ लो जो कुछ पूछना है, बहुत बड़ा अनुभव है इनको, 445 वर्ष की आयु है। हाथ जोड़ के खड़े युधिष्ठिर कह रहे हैं, दादा आपने बहुत बड़ा समय देखो, हमें कुछ राजनीति धर्म नीति समझा, रात धर्मान स्त्री धर्मान, हमें कुछ आप समझा जाओ। भीष्म दादा बोले, बेटा मुझे बोलवे की ज्यादा सामर्थ्य ना रहे, थोड़े में समझाऊंगा। राजा प्रजा की धरोहर हुआ करता है, राजा स्वयं संकट में पड़ जाए तो प्रजा को कष्ट नहीं आना चाहिए। दीनहीनों की सहायता करे राजा, निर्बल को सहारा दे, गरीब को सहारा दे, ये राजा का धर्म बनता है। और सतियों के सतीत्व की रक्षा करे। जब सतियों के सतीत्व को नाम आए तो ताली पीट के बड़े जोर से हंसेगा यह द्रौपदी। सब चौंक गए। भीष्म दादा बोली, बेटी तू हंसी क्यों है? दादा कोई बात नहीं। नहीं बेटी तुम हंसी हो, तुम्हारी हंसी में कोई रहस्य है, तुम कोई साधारण नारी नहीं हो द्रौपदी, मैं जानता हूं तुम हंसी हो, तुम्हारी हंसी में कोई रहस्य है। और महान पुरुष है कभी व्यर्थ में हंसते नहीं, व्यर्थ में महान पुरुष कभी नहीं हंसते, हंसते तो कोई कारण होता है। एक बार हंसे विश्वामित्र, कहां? जहां लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। युद्ध क्षेत्र में हंसे कौन? कृष्ण। जिस समय कायरता दिखा रहे अर्जुन, और आज द्रौपदी हंस रही है। दादा मैं क्या हंसी हूं, तुम्हारी बातों को सुन करके कि संसार हंसेगा। आज इन पांडवों को समझा रहे हैं कि सतियों की सतीत्व की रक्षा करना राजा का धर्म बनता है। बात समय कहां चली गई तुम्हारी ये बुद्धि, जिस समय में भरी सभा के बीच में आपसे लज्जा की भीख मांगे। दादा बाल ब्रह्मचारी हैं, आज पुत्र वधू को तुम नग्न देखोगे, मेरी लाज बचा, तुमने पीठ पे लई वही हो ना? हाथ जोड़ रहे भी समझाता, बेटी मुझे चलते समय ऐसे वचन मत बोले बिटिया, मैंने वह दुष्ट दुर्योधन को अन्न खाया और मेरी बुद्धि बिगड़ी वही वैसे।